हेलो माय डियर स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड। आइए मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 2 की शुरुआत कर रहा हूं और उसका जो पहला टॉपिक है, अध्याय का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो पढ़ते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन क्या होते हैं एवं वन एवं वन्य जीव किसे कहते हैं। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक, वटवृक्ष, हाथी, ब्लूव्हेल आदि जंतुओं की जैव विविधता है। मानव और अन्य जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जो मानव और अन्य जीवधारी रहते हैं वो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इतना सा टॉपिक है, छोटा सा, और आप लोगों के लिए समझना है और समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी पर नोट कर कर रखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका अगला टॉपिक। अब पढ़ते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। क्या है अपना टॉपिक? इसका अगला टॉपिक है भारत में प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में विश्व की सभी जैव उपजातियों की संख्या 8% लगभग 16 लाख पाई जाती है। तो क्या है? भारत के सभी जैव उपजातियों की संख्या 8% या 16 लाख पाई जाती है। भारत में लगभग 81,000 वन्यजीव जीवन उपजातियां और 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। भारत में लगभग 81,000 वन्यजीव उपजातियां और 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। इतना समझ में तो आ गया। इसके आगे एक अनुमान के अनुसार क्या हुआ? एक अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। जो भारत में उपजातियां हैं, तो अनुमान के अनुसार एक अनुमान लगाया गया कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होना को खतरा है। लुप्त होने का खतरा है। तो लुप्त होना मीन्स खत्म होना, नष्ट होना, यानी कि इतने परसेंट, 10% और 20% खत्म होना का खतरा है। ठीक है, जैसे इनमें कौन कौन जातियों को है? जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मथुआ आदि। इस प्रकार से ये अपना टॉपिक है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा टॉपिक है और सरल भी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब पढ़ना है पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां, यानी कि पौधों में और प्राणियों में कितने प्रकार की श्रेणियां होती हैं। प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार पौधों एवं प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जो पौधे और जीव जंतु हैं उन्हें निम्नलिखित प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद पहली जो श्रेणी है, यानी कि पहली जाति सामान्य जातियां, पहले नंबर की सामान्य जातियां, इन्हें सामान्य जातियों में स्थापित किया जा सकता है। तो पढ़ते हैं
वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं। वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है उन्हें सामान्य जातियां या सामान्य जाति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य जातियां कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में सामान्य जाति आगे समझ में, क्योंकि इस प्रकार की इनकी 6 श्रेणियां एवं 6 जातियां हैं, या श्रेणियां बोल रहे हैं या 6 जातियां। तो पहली जाति देखो सामान्य जाति, पहली सामान्य जातियां वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए, वे संख्याएं जिनकी जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य जाति या सामान्य श्रेणियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे पशु, साल, चीड़ आदि इस प्रकार के जीवधारी हैं जो सामान्य जातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी सेकंड वाली जाति क्या है, इनकी सेकंड वाली श्रेणियां या सेकंड वाली जातियां। अब पढ़ना है दूसरा वाला स्टेप, यानी कि दूसरी वाली जातियां, संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां का मतलब खतरा, परेशानी। वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है, वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है, अतः इनके रहने की परिस्थितियों में सुधार न हुआ तो इनका जीवित रहना कठिन है। वे जातियां जिनकी जातियों में निम्नलिखित कई प्रकार के खतरा हुआते हैं। कोई जंगली जानवर एक जानवर को दूसरे जानवर को मारकर खा जाते हैं, और इस प्रकार से लुप्त होना यानी कि खत्म होने की और खतरा की समस्याएं हैं। इस प्रकार से निम्नलिखित प्रकार की अगर उन जातियों में सुधार नहीं हुआ तो उनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा या असंभव है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और गैंडा आदि। ठीक है, इतनी जातियों को क्या है, अगर इन जातियों को जहां ये रहते हैं उस जगह पर सुधार नहीं हुआ तो इनका रहना मुश्किल है, कठिन है, असंभव है। अगली तीसरी जाति है सुभेद जातियां। सुभेद जातियां में क्या होता है, वे जातियां हैं इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जिस प्रकार से ये संकटग्रस्त वाली जातियों की समस्या है, इसी प्रकार से इनकी भी यही समस्या है कि इस प्रकार की जातियों का अगर सुधार नहीं हुआ, यानी कि इनकी परिस्थितियां हैं जो नहीं बदली गई, परिवर्तन नहीं हुआ, इनमें सुधार नहीं किया गया, तो ये जाति भी इन्हीं जातियों की संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी और निम्नलिखित प्रकार से खतरा होने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी एवं गंगा नदी की डॉल्फिन आदि, जो इस प्रकार की जानवर जीव जंतु हैं तो उनके लिए भी बदलाव होना चाहिए। अगर नहीं बदला गया तो संकटग्रस्त वाले उनमें जातियों में शामिल हो जाएंगी या जा सकती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका अगला चौथी वाली जातियां या चौथी वाली श्रेणी या जाति। अब पढ़ते हैं दुर्लभ जातियां। चौथी वाली जाति क्या है, दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तन नहीं होता है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। जो इस प्रकार की जातियां भी हैं, अगर इनकी जातियों में देखभाल की परिवर्तन नहीं किया जाता है, जिस प्रकार की अगली वाली जाति में था कि यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां, जो इनकी विषम परिस्थितियां हैं, इनकी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है तो ये जातियां भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में आ सकती हैं या
पहुंच सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगली वाली जाति है लुप्त जातियां। क्या है? लुप्त जातियां। लुप्त जातियां वे जातियां होती हैं, वे जातियां जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर, लुप्त जातियां वे जातियां लुप्त, ये तो अब अभी मैंने आप लोगों को बताया, लुप्त, लुप्त यानी खत्म। ठीक है, जो कम होना, खत्म होना। तो इस प्रकार से वे जातियां जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई जाती है तथा जो स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं, कैसी जातियां कि जो अपने इस पृथ्वी से पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, जो कई क्षेत्रों में, देशों में, देश महाद्वीपों में और पूरी पृथ्वी से नष्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त यानी कि नष्ट और खत्म होना। ठीक है, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। जो एशियाई चीता हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से पृथ्वी से नष्ट यानी कि खत्म हो चुके हैं, और गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो भी इस पृथ्वी से नष्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से ये जातियां, इसकी अगले वाली जाति है वो पढ़ते हैं। अगली जाति है स्थानिक जातियां। जो 6वें नंबर की जाति है स्थानिक जातियां, ये वे जातियां हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अगल विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जे वो जातियां होती हैं जो अलग प्रांतों में, सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अंडमानी टील। क्या है? जैसे अंडमानी टील, जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर आदि, निकोबारी कबूतर आदि। इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आप लोगों के लिए अध्याय 2 सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय 2 से शुरुआत प्रारंभ की है, और उसका कुछ 2 छोटे छोटे चैप्टर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, और उनकी 6 श्रेणियां होती हैं जो वो भी मैंने पढ़ा दी हैं। तो इन टॉपिक और श्रेणियों के लिए या जातियों के लिए अपनी कॉपी पर नोट करके नोट्स बनाकर पढ़ना है, जिससे कि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। ठीक है, धन्यवाद।